इतिहास की सबसे बड़ी डकैतियां, हैरान कर देने वाली कहानियां। नमस्कार दोस्तों, हमारे आज के शो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो सदियों से लोगों को अपनी तरफ खींचता रहा है, डकैतियां। तो तैयार हो जाइए, आज हम इतिहास की कुछ सबसे बड़ी और मशहूर डकैतियों की कहानी पर नजर डालने जा रहे हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं 1983 की सर्द रात से, जब इंग्लैंड में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ब्रिटिश इतिहास की सबसे बड़ी डकैती, ब्रिंक्स मैट रॉबरी। 26 नवंबर 1983 का दिन लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के पास एक सिक्योरिटी गार्डिंग कंपनी के गोदाम को निशाना बनाया गया। उन्होंने 26 मिलियन पाउंड के सोने, हीरे और नकदी पर हाथ साफ किया। आज के समय में यह रकम कई गुना ज्यादा होगी। इस डकैती की सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि चोरों ने किसी भी तरह की कोई गलती नहीं की जिससे पुलिस उन्हें पकड़ सके। माना जाता है कि इस डकैती में एक कुख्यात गैंग का हाथ था। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन लूट का ज्यादातर हिस्सा कभी बरामद नहीं हो सका। ब्रिंक्स मैट रॉबरी आज भी एक मिसाल है चालाकी की, योजनाबद्ध तरीके से की गई डकैती की। अब चलते हैं 1963 में, जब ब्रिटेन में एक और सनसनीखेज डकैती हुई जिसने सबको चौंका दिया। यह घटना इतनी बड़ी थी कि अखबारों की सुर्खियों में छा गई और हर किसी की जुबान पर बस इसी की चर्चा थी, द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। जैसा कि इसका नाम है, ये डकैती अपनी योजना, अंजाम और नतीजों के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। इस डकैती की योजना महीनों पहले बनाई गई थी और इसे अंजाम देने के लिए चोरों ने हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा था। 8 अगस्त 1963 का दिन, जब ग्लासगो से लंदन जा रही एक डाक ट्रेन को चोरों ने अपना निशाना बनाया। यह ट्रेन ब्रिटेन की सबसे महत्वपूर्ण डाक ट्रेनों में से एक थी। ये कोई आम ट्रेन नहीं थी। इसमें उस समय की सबसे बड़ी नकदी रकम मौजूद थी, लगभग 26 लाख पाउंड, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम थी, जो आज के समय में करीब 50 मिलियन पाउंड के बराबर होगी। यह रकम इतनी बड़ी थी कि इसे देखकर किसी के भी होश उड़ सकते थे। चोरों ने बड़ी ही चतुराई से ट्रेन को रोका और उसमें सवार गार्ड को काबू कर लिया। उन्होंने ट्रेन के गार्ड को बेबस कर दिया और ट्रेन को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन लूट का ज्यादातर हिस्सा कभी बरामद नहीं हो सका। चोरों ने इतनी सफाई से काम किया कि पुलिस के लिए लूट का पता लगाना मुश्किल हो गया। इस डकैती ने लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए कि क्या वाकई में कोई भी सुरक्षा व्यवस्था चोरों के आगे टिक सकती है। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या उनकी संपत्ति वास्तव में सुरक्षित है। पुलिस ने इस मामले की गहन जांच की, लेकिन चोरों ने इतने सटीक तरीके से काम किया था कि उनके पीछे कोई ठोस सबूत नहीं छोड़ा। इस घटना ने मीडिया में भी खूब सुर्खियां बटोरी और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई। हर कोई इस डकैती के बारे में जानना चाहता था और इसके पीछे की कहानी को समझना चाहता था। इस डकैती पर कई डॉक्यूमेंट्री और फिल्में भी बनी, जिन्होंने इस घटना को और भी प्रसिद्ध बना दिया। ये डकैती आज भी इतिहास के पन्नों में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में दर्ज है। दोस्तों, अब हम एक ऐसी डकैती की बात करेंगे जो अपनी हिंसा और क्रूरता के लिए जानी जाती है। यह घटना न केवल अपने समय की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक थी, बल्कि इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 28 फरवरी 1997 को अमेरिका के लॉस एंजेलिस शहर में हुई बैंक ऑफ अमेरिका डकैती ने सबको हिलाकर रख दिया था। इस दिन शहर की सड़कों पर एक अजीब सी खामोशी थी, जो जल्द ही गोलियों की आवाजों में बदल गई। ये डकैती उस समय की सबसे हिंसक घटनाओं में से एक थी, जिसमें दोनों तरफ से गोलियां चलीं और कई लोग घायल हुए। पुलिस और डकैतों के बीच हुई इस मुठभेड़ ने पूरे शहर को एक युद्ध क्षेत्र में बदल दिया था। 2 सशस्त्र डकैत, लैरी फिलिप्स और एमिल मटासारेनु, बैंक ऑफ अमेरिका की एक शाखा में घुसे और उसे लूटने का प्रयास किया। ये दोनों डकैत न केवल अत्यधिक प्रशिक्षित थे, बल्कि उनके पास अत्याधुनिक हथियार भी थे। उनके पास भारी हथियार थे, जिसमें AK-47 राइफल भी शामिल थी। इन हथियारों की वजह से वे पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए थे। उन्होंने बैंक में मौजूद लोगों को बंधक बना लिया और कर्मचारियों को तिजोरी खोलने के लिए मजबूर किया। बंधकों की जान खतरे में थी और हर कोई डरा हुआ था। ये मुठभेड़ करीब 45 मिनट तक चली, जिसके बाद पुलिस ने दोनों डकैतों को मार गिराया। इस मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने अपनी जान की बाजी लगाकर बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना ने बैंकिंग सुरक्षा और पुलिस ट्रेनिंग पर कई सवाल खड़े किए।
इस डकैती के बाद पुलिस और बैंकिंग संस्थानों ने अपनी सुरक्षा व्यवस्थाओं को और मजबूत किया। ये डकैती एक याद दिलाती है कि अपराध कितना खतरनाक और अप्रत्याशित हो सकता है। इस घटना ने न केवल लॉस एंजलिस बल्कि पूरे अमेरिका को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि सुरक्षा और सतर्कता कितनी महत्वपूर्ण है। इस घटना के बाद पुलिस अधिकारियों की बहादुरी को सलाम किया गया और उन्हें सम्मानित किया गया। यह घटना आज भी एक उदाहरण के रूप में देखी जाती है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। इस डकैती के बाद बैंकिंग सुरक्षा में कई सुधार किए गए और पुलिस ट्रेनिंग को और भी कठोर बनाया गया। आज बैंक और पुलिस दोनों ही इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। लॉस एंजलिस शहर ने इस घटना से बहुत कुछ सीखा और आज ये शहर पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि सतर्कता और सुरक्षा हमेशा सर्वोपरि होनी चाहिए। दोस्तों, अब हम एक ऐसी डकैती की बात करेंगे जिसे सदी की सबसे चालाक डकैती माना जाता है। यह कहानी है एक ऐसे चोर की जिसने अपनी बुद्धिमानी और तकनीकी कौशल से एक असंभव से लगने वाले काम को अंजाम दिया। यह कहानी है स्टेफानो बोरोटिनी की, जिसने 1976 में फ्रांस के नीस शहर में स्थित सोसाइटी जनरल बैंक को लूटा। यह डकैती थी 1976 में फ्रांस के नीस शहर में स्थित सोसाइटी जनरल बैंक में हुई स्टेफानो बोरोटिनी डकैती। नीस, जो अपने खूबसूरत समुद्र तटों और शानदार वास्तुकला के लिए जाना जाता है, उस समय इस डकैती के कारण चर्चा में आ गया था। इस डकैती को अंजाम देने वाले व्यक्ति का नाम था स्टेफानो बोरोटिनी, जो एक चालाक चोर और तिजोरी तोड़ने में माहिर था। बोरोटिनी का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक ऐसा व्यक्ति आता था जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके किसी भी ताले को खोल सकता था। बोरोटिनी ने इस डकैती को अंजाम देने के लिए कोई हिंसा या जोर जबरदस्ती का सहारा नहीं लिया, बल्कि उसने अपनी चतुराई और तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल किया। उसने महीनों तक इस डकैती की योजना बनाई, हर छोटे से छोटे विवरण पर ध्यान दिया और अपने साथियों के साथ मिलकर एक मास्टर प्लान तैयार किया। उसने और उसके साथियों ने बैंक के नीचे एक गुप्त सुरंग खोदी जो सीधे बैंक के वॉल्ट तक जाती थी। यह सुरंग खोदने का काम आसान नहीं था, लेकिन बोरोटिनी और उसकी टीम ने इसे बड़ी ही कुशलता से अंजाम दिया। उन्होंने सुरंग खोदने के लिए विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया और हर कदम पर सावधानी बरती। उन्होंने इस सुरंग को खोदने के लिए बैंक की छुट्टियों और वीकेंड का फायदा उठाया और धीरे धीरे अपना काम पूरा किया। बोरोटिनी और उसकी टीम ने रात के समय और छुट्टियों के दौरान काम किया ताकि किसी को शक न हो। उन्होंने हर बार सुरंग को इस तरह से छुपाया कि बैंक के कर्मचारियों को कुछ भी पता नहीं चला। जब सुरंग पूरी तरह से तैयार हो गई तो बोरोटिनी और उसके साथी बैंक के अंदर दाखिल हुए और वॉल्ट को तोड़ दिया। उन्होंने वॉल्ट को खोलने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया और बिना किसी शोर शराबे के इसे अंजाम दिया। यह एक ऐसा पल था जब उनकी महीनों की मेहनत रंग लाई। उन्होंने वहां से करीब 200 लाख फ्रैंक की रकम चुराई। यह रकम उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी थी और इसने पूरे फ्रांस में हलचल मचा दी। बोरोटिनी और उसकी टीम ने इस रकम को इस तरह से बांटा कि किसी को शक न हो और वे आसानी से फरार हो गए। स्टेफानो बोरोटिनी डकैती एक मिसाल है कि कैसे एक चालाक दिमाग और योजना से कोई भी काम किया जा सकता है। यह डकैती हमें यह भी सिखाती है कि अगर सही योजना और तकनीकी ज्ञान हो तो असंभव से लगने वाले काम को भी अंजाम दिया जा सकता है। यह डकैती हमें यह भी सिखाती है कि अपराध के लिए जरूरी नहीं कि हिंसा का ही सहारा लिया जाए, कभी-कभी दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार साबित होता है। बोरोटिनी की इस डकैती ने यह साबित कर दिया कि एक चतुर दिमाग और सही योजना से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। यह कहानी आज भी लोगों के लिए एक प्रेरणा है कि कैसे बुद्धिमानी और धैर्य से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी बैंक डकैतियों में से एक की, जो हुई थी 2005 में ब्राजील में। सेंचुरी नेशनल बैंक रॉबरी के नाम से मशहूर इस डकैती में चोरों ने बैंक से करीब $70 मिलियन की रकम चुराई थी। चोरों ने इस डकैती को अंजाम देने के लिए महीनों तक योजना बनाई थी। उन्होंने बैंक के सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से अध्ययन किया और हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा। उन्होंने बैंक के करीब एक खाली मकान किराए पर लिया और वहां से बैंक के नीचे एक सुरंग खोदना शुरू किया। वॉल्ट खाली था और चोर सारा पैसा लेकर फरार हो चुके थे। इस डकैती ने ब्राजील ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। लोगों के मन में यह सवाल था कि आखिर इतनी बड़ी रकम इतनी आसानी से कैसे चोरी हो सकती है।
दोस्तों, अब हम एक ऐसी डकैती के बारे में बात करेंगे जो इराक के इतिहास की सबसे बड़ी डकैती मानी जाती है। ये डकैती थी 2007 में बगदाद में स्थित बैंक ऑफ बगदाद में हुई, जिसमें चोरों ने करीब 282 मिलियन डॉलर की रकम चुराई थी। माना जाता है कि इस डकैती को अंजाम देने में बैंक के कुछ गार्ड और कर्मचारी भी शामिल थे। चोरों ने बैंक के सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी हासिल करने के लिए इन लोगों को रिश्वत दी थी। डकैती की रात चोर बिना किसी परेशानी के बैंक के अंदर दाखिल हो गए और उन्होंने वॉल्ट से नकदी से भरे बक्से चुरा लिए। बैंक ऑफ बगदाद रॉबरी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने सिस्टम को मजबूत बनाने की जरूरत है और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटें। दोस्तों, अब हम भारत की एक ऐसी डकैती के बारे में बात करेंगे जिसने सबको हैरान कर दिया था। ये डकैती थी 2013 में मुंबई के जवेरी बाजार में स्थित वॉल्ट 786 में हुई, जिसमें चोरों ने करीब 300 करोड़ रुपए के गहनों और नकदी पर हाथ साफ कर दिया था। डकैती की रात चोर गार्ड की मदद से बैंक के अंदर दाखिल हुए और उन्होंने वॉल्ट का ताला तोड़ दिया। चोर इतने चालाक थे कि उन्होंने जाते जाते सारे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी साथ ले गए ताकि पुलिस को कोई सुराग न मिल सके। वॉल्ट 786 डकैती एक मिसाल है कि कैसे लालच और धोखे से कोई भी अपराध को अंजाम दिया जा सकता है। ये डकैती हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने आसपास के लोगों पर भी नजर रखनी चाहिए और किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब हम एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय गैंग के बारे में बात करेंगे जो अपनी चालाकी और हिम्मत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। ये गैंग है द पिंक पैंथर गैंग, जिसे दुनिया के सबसे बड़े गहना चोरों में से एक माना जाता है। इस गैंग का नाम 1963 में आई एक हॉलीवुड फिल्म द पिंक पैंथर के नाम पर रखा गया था, जिसमें एक कीमती हीरे की चोरी को दिखाया गया था।